अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूँ हिबा वसी। नाज़रीन कहते हैं दोस्ती एक अजीम खुदा की तरफ से अता करदा तोहफ़ा है। दोस्ती क्या है, दोस्ती की तारीफ़ करना या ऐसे लफ्ज़ों में बयां करना शायद अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़माना बीत चुका है। क्योंकि पहले कभी दोस्ती के बारे में सवाल किया जाता था तो झट से जवाब मिलता था कि दोस्ती एक खूबसूरत एहसास का नाम है, दोस्ती एतमाद का नाम है, दोस्ती दुख व सुख में काम आने का नाम है, दोस्ती के साथ निभाने का नाम है। कभी दोस्तों को फूलों से तशबीह देते थे तो कभी समुंदर की गहराई से, यहाँ तक कि दोस्ती को कभी कभार ज़िंदगी का नाम भी दिया गया, वगैरह वगैरह। लेकिन अब के दौर में अगर किसी से पूछा जाए कि दोस्ती क्या है तो लोग दोस्ती को खुदगर्जी, लालच, फ़रेब, झूठ, धोखा, मतलब परस्ती का नाम देते हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लाजवाब दोस्त भी मौजूद होते हैं जो कि दोस्ती को लाजवाब बेमिसाल बना देते हैं। अब किसी हद तक सही भी होता जा रहा है, लेकिन वाकई अब पहले जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। जो मिलते हैं वो ज़रूरत के तहत साथ देते हैं। बात बात पर झूठ बोलना, पीठ पीछे अपने ही दोस्त की गिबत करना, मुश्किल वक्त में साथ ना निभाना, वादा करके वादा खिलाफी करना, हाँ हर बार धोखा दे से काम ले तो इन हालात में कौन किसी से दोस्ती करना चाहेगा। सच बात तो ये है कि दुनियावी मकासद, दुनियावी हवस को पूरा करने के लिए जो दोस्त बनाए जाते हैं वो ज़्यादा देर तक दोस्ती को नहीं निभा पाते। ऐसे दोस्तों के दरमियान न मोहब्बत होती है, न वफा, न साथ निभाने का हौसला और न ही मुश्किल हालात से निपटने की हिम्मत। ज़िंदगी में रिश्ते मिला ही करते हैं, मगर एक इंसानी रिश्ता ऐसा है जिसमें ज़िंदगी मिला करती है, और वो रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी ज़रूरत और अहमियत होती है। जिस तरह पानी की प्यास दुनिया की किसी नेमत से पूरी नहीं की जा सकती, इसी तरह दोस्तों की कमी को माल और दौलत की आसाइशों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसी का सबूत वो मज़ा और वो खुशी है जो इंसान को अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ कर कैंटीन के समोसों, रेडी के गोलगप्पे, बर्फ़ के गोलों, रोटी के गालों जैसे नरम लच्छों से हासिल होता है। लेकिन 5-7 सितारों वाले शहर के सबसे बड़े होटलों के सबसे महंगे और बेहतरीन बर्तनों में अकेले बैठ कर खाने से नहीं मिलता। आज आपको एक ऐसे दोस्त के बारे में बताते हैं जिन्होंने दोस्ती में एक मिसाल कायम कर दी। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जिंदा दोस्तों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए एक मिसाल रखते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दोस्त के बारे में बताएंगे जिन्होंने दोस्ती में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो देखने और सुनने वालों के लिए हैरानी की भी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे सच्चे यार कहाँ मिलते हैं। आपको बताते चले कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त की लाजवाब दोस्ती के बारे में, जो बताते हैं कि दोस्त के हादसे में मौत के बाद शख्स ने ज़मीन बेचकर लोगों के लिए हेलमेट तकसीम कर दिए। भारत में बाहर के मधुबनी के रहने वाले रविंदर कुमार ने अपनी अब्बाई ज़मीन बेच दी ताकि वो मोटरसाइकिल चलाने वालों को इनकी हिफाजत के लिए हेलमेट दे सके। उन्होंने 50,000 से ज़्यादा हेलमेट तकसीम किए। रविंदर कुमार ने कहा कि मैं अपने दोस्त को कृष्णा, जो कि 2014 में खो दिया जब वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक हादसे का शिकार हुआ और वो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा था। कृष्णा की मौत ने कुमार को ऐसे झटका दिया, इसने फैसला किया कि अब सड़कों पर किसी को मरने नहीं देंगे। रविंदर कुमार ने कहा कि मुझे इस वक्त तक हेलमेट की अहमियत का एहसास नहीं था और मुझे यकीन है कि बहुत से दूसरे लोग इस वक्त तक इसका एहसास नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपने प्यारों को इस तरह से खो नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैंने फिर ये अज़्म किया कि अगर मैं इन लोगों के लिए हेलमेट लूँ तो इस तरह इनकी जान बचा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने पहले कुछ ज़ेवरात बेचे जो मेरे पास घर में थे। अल्लाह हम सबको ऐसा बेहतरीन दोस्त अता फरमाए। रविंदर कुमार ने कहा कि ये काफ़ी नहीं था, फिर मैंने अपने अब्बाई ज़मीन को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया और इस तरह 50,000 से ज़्यादा हेलमेट ख़रीद कर लोगों में तकसीम किए। रविंदर कुमार के इस ज़बरदस्त इक़दाम को लोगों ने खूब सराहा और कहा कि इनकी तरह और लोगों को भी ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए। आखिर में ये कहूँगी कि अल्लाह हम सबको बेहतरीन दोस्त अता फरमाए, अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन दोस्त बनने की हिम्मत दे और हमारे दोस्तों की हिफाजत फरमाए। दुनिया के दोस्तों को जन्नत के रास्तों का हमराही बना दे ताकि वहाँ भी हम साथ रहें। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।